Hello students, welcome to everyone. Today we will discuss class 12 chapter 2 Lost Spring Stories of Stolen Childhood by अनीश जंग. अनीश जंग इसकी ऑथर है और जैसा कि हमारा ये चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, अनीश जंग ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ये लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड और जो ये हमारा लेसन है ये इस बुक में से लिया गया है. हमारे इस चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग. देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक बचपन की बात की गई है. यहाँ पे एक ऐसे बच्चों की जो रैग पिकर्स है, जो पॉवर्टी, जिनकी कंडीशन बहुत पैथेटिक है, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन है. तो यानी जो एक स्प्रिंग सीजन होता है, स्प्रिंग सीजन किसको सिंबलाइज करता है? स्प्रिंग सीजन हमेशा न्यू फ्लावर्स को, ब्लॉसम्स को, ब्लूम्स को, इन सब चीज़ को सिंबलाइज करता है. तो ऐसे ही जो हमारा चाइल्डहुड होता है, बचपन जो होता है बच्चे का, वो भी बहुत ही एडवेंचरियस होता है. उसमें न्यू न्यू चीज़ें जनरेट होती है, बच्चे न्यू न्यू टैलेंट उसमें डेवलप होते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या है, उन बच्चों की कंडीशन ऐसी है, ऐसी पुअर कंडीशन उन बच्चों की, ऐसी मिजरीज कंडीशन है उन बच्चों की कि उनका बचपन खो गया है. तो ये हमारा चैप्टर है. इस चैप्टर के अंदर अनीश जंग ने 2 स्टोरीज बताई है. फर्स्ट स्टोरी है समटाइम्स आई फाइंड रुपीज इन द गार्बेज और सेकेंड है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ मोटर कार. देखो 2 स्टोरीज है, कैरेक्टर्स है, बट दोनों जो हमारे पार्ट्स हैं इनकी थीम कॉमन है. और जो कॉमन थीम है वो क्या है? पॉवर्टी है. और सेकंड है हमारी चाइल्ड लेबर. यानी जो ये चैप्टर है अनीश जंग ने इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है कि इस चैप्टर में जो हमारा मॉडर्न इंडिया है उसकी पुअर पैथेटिक कंडीशन को बताया है जो हमारे बच्चों के लिए है. साथ में इसमें चाइल्ड लेबर को भी शो किया गया है कि कुछ बच्चे अपने फैमिलीज की पुअर कंडीशन की वजह से, चाइल्ड लेबर मतलब बाल मजदूरी, ऐसा काम करते हैं जिनकी वजह से वो कभी भी अपने फ्यूचर को ब्राइटन नहीं कर पाते हैं, कभी भी अपनी लाइफ में उनके होप्स नहीं होती हैं. उनकी जो फुल ऑफ लाइफ होती है विदाउट एनर्जी होती है. उनकी लाइफ में कोई ड्रीम्स नहीं होते, कोई होप्स नहीं होती, कोई ब्राइटनेस नहीं होती है. अब मैं आपको इस चैप्टर की स्टोरी को, मैंने जो इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, इस पार्ट को मैंने कुछ पैसेज में कन्वर्ट किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1 बाय 1 इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं. हमारी जो चैप्टर की स्टोरी शुरू होती है, हमारी जो नैरेटर है अनीश जंग है, इससे शुरू होती है. और हमारा इसमें जो करेक्टर है, मेन करेक्टर है, वो साहिब है. साहिब कौन है? साहिब इज अ रैग पिकर. वो रैग पिकर है और नैरेटर उसको डेली देखती है. इज क्राउजिंग समथिंग इन द गार्बेज. वो हमेशा कचरे के ढेर में से कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है. देखो वो हमेशा कचरे के ढेर में से क्यों ढूंढता है? उसको क्या होप होती है? उसको ये होप होती है कि क्या पता मुझे समटाइम आई फाउंड अ रुपी एंड समटाइम आई फाउंड अ सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन. उसको कुछ ना कुछ उम्मीद होती है कि मैं इस कचरे में से क्या पता मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जो मेरे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है. इसलिए वो हमेशा नैरेटर जब भी उसको देखती है तो वो हमेशा कचरे में से कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है. और इसके अंदर जो फर्स्ट हमारा पैराग्राफ है, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन है इसका साहिब का. जो साहिब कैम फ्रॉम ढाका, ये ढाका से आया है और नो मेमोरी ऑफ हिज होम. उसको अपने घर की कोई भी मेमोरी नहीं है, उसको अपने घर के बारे में कुछ भी याद नहीं है क्योंकि उसका घर है जो वो स्टॉर्म ने डिस्ट्रॉय कर दिया. बहुत भयंकर तूफान आया जिसकी वजह से उसके होम्स और जो फील्ड्स थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके और उसकी वजह से उनकी पूरी फैमिली कहाँ पर आ गई? उनकी पूरी फैमिली ढाका में, ढाका से उनकी पूरी फैमिली यहाँ पे सीमापुरी जो आउटर साइड ऑफ दिल्ली है वहाँ पर उनकी पूरी फैमिली लिव करती है. और वो जो एरिया है वो बहुत ही डर्टी कॉलोनी है. इसके बाद वो नैरेटर जब उसको देखती है तो उससे पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए. तो वो नैरेटर जो हमारा ये कैरेक्टर होता है साहिब, वो उससे बोलता है कि मैं स्कूल जा सकता हूँ लेकिन हमारे नेबरहुड में तो कोई स्कूल ही नहीं है, तो मैं स्कूल कैसे जाऊँ? अगर तो उसके बाद वो उसको बोलती है कि तुम्हारे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं, क्योंकि वो बहुत ही डर्टी कॉलोनी है, वहाँ पे कोई स्कूल्स नहीं है. तो इस पे जो ऑथर होती है वो उसको बोलती है कि अगर मैं तुम्हारे लिए स्कूल बनवा दूँ तो क्या तुम स्कूल जाओगे? तो वो कहता है हाँ जरूर जाऊंगा. फिर कुछ दिन के बाद उसको नैरेटर जब नजर आती है तो साहिब उससे पूछता है इज योर स्कूल रेडी? क्या आपका स्कूल तैयार है? उस वक्त नैरेटर को बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होती है. उसे दुख होता है कि मैंने ऐसा फास्ट प्रॉमिस क्यों किया, क्योंकि और साथ ही उसको इस बात के लिए भी एम्बैरेसिंग फील होती है कि हम जो होते हैं गरीब बच्चों के साथ कुछ ऐसे प्रोमिसेस कर देते हैं जो हम पूरे नहीं कर पाते हैं और ये बच्चे कभी भी अपनी इस कंडीशन से ऊपर नहीं उठ पाते हैं. उसके बाद वो उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो साहिब अपना नाम बताता है कि साहिब आलम, मेरा नाम है साहिब आलम, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स. देखो अब यहाँ पर जो ये वर्ड है ये हमारा ये भी आयरोनिकल है. आयरोनिकल किस लिए है? क्योंकि इसमें साहिब आलम का मीनिंग क्या है? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स. लेकिन जो साहिब था वो तो अपना ही मालिक नहीं था, वो तो अपना ही इज नॉट ऑन लॉर्ड, वो तो अपना ही मालिक नहीं था, वो यूनिवर्स का मालिक क्या होगा उसको उसके नाम का भी मीनिंग नहीं पता था. और वो कैसी कंडीशन, कैसी लाइफ जीता है? बहुत ही पॉवर्टी एंड मिजरी और परपेचुअल पॉवर्टी.
परपेचुअल पॉवर्टी होता है जो नेवर एंडिंग, जिस पॉवर्टी की कभी भी एंडिंग नहीं होती। तो इस तरह की उसकी लाइफ थी साहिब आलम की, और इस लाइफ से वो बहुत ही बुरी कंडीशन में रहता है। और उस जो सीमापुरी एरिया है वहाँ पे 10,000 रैग पिकर्स और है, साहिब जैसे ही बहुत सारे रैग पिकर्स और है। और इसके अलावा जो वहाँ के हाउसेज है वो भी किसके बने हुए हैं, टिन एंड टारपोलिन के हाउसेज बने हुए हैं, यानी हाउसेज भी पक्के नहीं है, मड के हाउसेज हैं। उन हाउसेज में भी पक्की छतें नहीं है जहाँ पे अच्छे से कोई हैबिटेंट कोई वहाँ पे रह सके। इसके अलावा वहाँ पे कोई भी रनिंग वाटर नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, सीवेज का सिस्टम नहीं है, वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। बच्चे वहाँ पे बेयर फुटेड रहते हैं, उनके पास नो शूज़ नो चप्पल्स, उनके पास कुछ नहीं है, और उनकी जो लाइफ होती है वो बहुत ही पॉवर्टी के अंदर वो बच्चे जीवन यापन करते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं होती और कोई भी परमिट कार्ड उनके पास नहीं होता, केवल उनके पास होता है राशन कार्ड। और राशन कार्ड केवल किस चीज़ को सिग्निफाई करता है उनके लिए जो राशन कार्ड होता है उसका मतलब केवल ये होता है कि वोट देने का अधिकार, और उनको बाई ग्रेन्स अनेबल, वो सिर्फ उससे ग्रेन खरीद में एबल हो पाते हैं और वोटिंग देने का उनको राइट मिलता है। सिर्फ राशन कार्ड उनके लिए इसीलिए होता है, बट दे हैव इम्पोर्टेंट ग्रेन्स, दे हैव इम्पोर्टेंट फूड देन आइडेंटिटी। उनके लिए जो फूड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी आइडेंटिटी से। इसीलिए उन बच्चों के लिए यहाँ पे उनकी कंडीशन बताई गई है कि उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं। हमारा नेक्स्ट है, राइटर सीज साहिब स्टैंडिंग बाय द गेट ऑफ क्लब। उसके बाद राइटर नैरेटर को कहाँ देखती है, जो हमारा राइटर होता है, ये राइटर हमारे इसको साहिब को, जो करेक्टर है इसका साहिब को कहाँ देखती है, एक क्लब है उसके गेट के ऊपर देखती है उसको। और उसको जब वहाँ पर देखती है तो क्या देखती है वो ये देखती है कि दो बच्चे थे वहाँ पे, वो टेनिस खेल रहे हैं, उन्होंने टेनिस शूज़ पहन रखा है। तो वो बच्चे जब वहाँ पे खेल रहे होते हैं तो पास ही में साहिब खड़ा होता है, और साहिब ने भी टेनिस शूज़ पहन रखे हैं, बट वो जो साहिब के टेनिस शूज़ होते हैं वो न्यू नहीं होते, वो एक डिस्कार्डेड बाय अ रिच बॉय, एक रिच बॉय ने उनको मतलब इग्नोर कर दिया था, उनको वो नहीं पहनता था, बिकॉज देयर वॉज ए हॉल इन द शू, क्योंकि एक शूज़ के अंदर हॉल हो गया था, जिसकी वजह से वो साहिब को मिल गए, लेकिन साहिब के लिए तो वो भी बहुत ज़्यादा थे। और तभी राइटर को, जब वो इन सब बच्चों को देखती है, शूज़ में देखती है उन बच्चों को, तो राइटर को एक स्टोरी याद आती है उडुपी की एक स्टोरी थी, जिसके अंदर क्या था कि एक व्यक्ति उसको मिला, वो अपने बचपन के बारे में बताता है कि वो स्कूल जाता था, जब पास में एक टेम्पल आता था, टेम्पल के अंदर वो वहाँ पे मतलब प्रे करता था गॉडेस से। किस लिए प्रे करता था, अ पेयर ऑफ शूज़ की जोड़ी के लिए प्रे करता था। लेकिन आफ्टर 30 ईयर्स लेटर जब वो वहाँ पे आती है, जो ऑथर वहाँ पे आती है, तो वो क्या देखती है कि अब उसकी जगह, उस प्रीस्ट की जगह कोई नया प्रीस्ट आ गया, जो मंदिर का पुजारी था वहाँ पे कोई नया पुजारी आ गया, वहाँ पे वाइट चेयर्स है, रेड चेयर्स भी आ गई प्लास्टिक की, और वहाँ पे वो देखती है बच्चों को, किसमें है वो बच्चे, उनके शोल्डर पे बैग भी है, उन्होंने शूज़ भी पहन रखा है, उन्होंने सॉक्स भी पहन रखा है। तो वो रियलाइज़ करती है कि इन बच्चों की प्रेयर गॉडेस ने सुन ली, और इन बच्चों के पास जूते हैं, ये बच्चे बेयर फुटेड नहीं हैं, लेकिन फिर भी सीमापुरी में रहने वाले जो रैग पिकर्स हैं, उन बच्चों के पास दे हैव नो शूज़, दे हैव नो सॉक्स, कोई भी उनके पास नहीं है ऐसी चीज़ जिससे वो अपना जीवन अच्छा बिता सके। ये सब चीज़ें वो देखती है। उसके बाद वो ये भी देखती है साहिब को कि वर्क टी स्टॉल, कि साहिब अब जब 30 ईयर बाद वो आती है तो वो क्या देखती है कि साहिब अब एक टी स्टॉल पे काम करता है, एक चाय की दुकान पे काम करता है। वो एक उसके पास कैनिस्टर होता है जो चाय जिसमें रख के वो सेल करता है, जो चाय क्योंकि वो उस दुकान पे काम करता है तो उसके शोल्डर पे वो जो टी का कैनिस्टर होता है वो रहता है। लेकिन जब पहले वो क्या था, रेड पीकर था, तो उसके प्लास्टिक का कैनिस्टर उसके रहता था उसके, लेकिन देखो जो टी कैनिस्टर होता है उसका वेट यहाँ पे ज़्यादा, जो लिटरल वेट है वो क्या बताया गया है यहाँ पे, हैवी बताया गया है देन प्लास्टिक बैग। वैसे तो प्लास्टिक में ज़्यादा वेट होता है, स्टील का तो हल्का होता है, लेकिन फिर भी जब उसको वो क्या है, अब वो उसको ज़्यादा उसके शोल्डर पे भारी लगता है, क्योंकि अब वो अपना मालिक खुद नहीं रहा, अब वो टी स्टॉल में काम करने लग गया, जहाँ पे उसको 800 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं, और उसको मील मिलता है, वो जो भी उसका 2-3 टाइम का जो भी उसका सारे दिन का जो मील होता है वो मिलता है उसको। और लेकिन अब उसके जो चेहरे पे जो लुक आता है वो केयर फ्री, उसने अपना जो केयर फ्री जो लुक है उसको लॉस्ट कर दिया, अब वो अपना मालिक खुद नहीं रहा। पहले जब वो रैक पिकिंग करता था तो अपना मालिक खुद था, जब चाहता काम करता, जब चाहता आराम करता, लेकिन अब उसको यहाँ पर किसी के अंडर में काम करना है, तो अब वो अपना मालिक नहीं रहा। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, उसने अपना जो केयर फ्री जो था, जो अपनी फ्रीडम थी वो उसने खो दी। यहीं पे हमारा ये चैप्टर, इसकी स्टोरी एंड होती है। इन सेकंड पार्ट वी विल डिस्कस
I want to drive a motor car, a story of Mukesh, Firozabad in Uttar Pradesh. Okay.